गरीब और अमीर की बारिश की कहानी। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद करता था। रामू के बच्चे सब्जियों को पानी भी दिया करते थे। इस बार रामू के खेत की फसल बहुत अच्छी हुई। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार फसल अच्छी हुई है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार हम फसल बेचकर अपना पक्का मकान बना लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी सरला से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियाँ बेचने के लिए। तुम खेतों में कीटनाशक दवाइयाँ डाल देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता है। इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेतों का सारा काम समाप्त कर देते हैं। जब रामू बाजार से वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सब्जियां उच्च गुणवान वाली हैं। हमें इस बार बाजार में कुछ अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में जल्दी से सब्जियां तोड़कर बेचनी होगी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल से ही सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक से बारिश होने लगी। बारिश होने के एक वजह से रामू बहुत दुखी होता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, सरला, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। सरला भी बहुत दुखी हो जाती है और वह कहती है, हे भगवान, हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। रामू ने कहा, सरला, बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारा घर भी टूट जाएगा। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसी परेशानी में उनको क्या करना चाहिए। सरला ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा कि पहले से ही बारिश के पानी की वजह से घर टूट चुके थे। पूरा गांव डूब चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सभी गांव वाले गांव के बाहर बने पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले ही दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारी की ओर दौड़े। रामू भी खाने के लिए पैकेट लेके आया। रामू ने वह खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह अपने घर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद फिर से बारिश शुरू होने लगी। इस बार बारिश बहुत तेज थी। पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में राहत का सामान लेकर नहीं आए थे। रामू ने कहा कि इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएंगी। मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता हूँ। कुछ देर बाद रामू खाना लेकर आया। सरला और बच्चों के पास पहुंचा। रामू के शरीर पर बहुत से चोट के निशान थे, जिसे देखकर सरला घबराते हुए बोली, यह सब कैसे हुआ। पर रामू ने कहा कि पास वाले गांव में सरकार राशन बांट रही थी, जिससे भीड़ में राशन लेते वक्त मुझे ये चोट लग गई। इस पर सरला की आंखों से आंसू निकल गए। इसके बाद रामू ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा, आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया है। बच्चों ने सरला और रामू के साथ खाना खाया। सभी लोगों का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी। सब गांव वाले अपने घर की ओर लौटने लगे।
जब रामू अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा रामू का पूरा घर टूट चुका था। इस पर सरला बहुत ज्यादा दुखी हुई। रामू ने कहा कि हम घर फिर से बना लेंगे। सरला ने कहा, खाने के लिए कहाँ से लाएंगे? बच्चों ने कहा, अभी भी कुछ सब्जियां खेतों में बची हुई हैं, हम उसको तोड़कर ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। रामू और सरला घर को बनाने में लग जाते हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति अपने घर की ओर जाता हुआ दिखता है। वह बोलता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ, मुझे यहाँ सरकार ने भेजा है यह देखने के लिए कि बारिश से लोगों का कितना नुकसान हुआ है। सरकार इसका आप लोगों को मुआवजा देगी और एक पक्का मकान भी देगी। यह कहकर वे वहां से चले जाते हैं। और कुछ देर बाद सरकारी कर्मचारी गांव में राशन देने के लिए आए। राशन लेने के बाद रामू और गांव वालों ने सरकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद किया। कर्मचारियों ने कहा, आप एक किसान हैं जो पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं। आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वह गांव से चले गए। इसके बाद रामू के गांव में कुछ समय बाद सरकारी गाड़ियां आई। जिन लोगों का बारिश की वजह से मकान टूट चुका था, उन लोगों को मजबूत और पक्के घर बनाकर दिए। आज सरला की आंखों में आंसू थे। इस पर सरला ने कहा कि हे भगवान, मैं अनजाने में आपको बहुत बड़ा बुरा कहा, इसके लिए माफ कर देना। भगवान को धन्यवाद करते हुए वह बहुत खुश हुई। रामू के परिवार को अंत में मकान भी मिला और आर्थिक मदद भी मिली। उन्होंने अपनी फसल फिर से शुरू कर दी। हालांकि बारिश का कहर रामू और पूरे परिवार पर बरसा, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया। सभी गांव वाले खुश हो गए थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब अमीर लोग अपने पक्के घरों में बारिश का आनंद लेते हैं, पकोड़े खाते हैं, वही एक गरीब किसान अपने खेतों के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश के कारण लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।